आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कल हमने अपने पेज पर एक खबर डाली थी कि फरीदाबाद में हुए 3 मंत्री। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। लोग भूल जाते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर भी तो मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, फरीदाबाद के बॉस भी हैं, फरीदाबाद के सबसे बड़े नेता हैं। तो लोग भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा याद दिलाते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर भी केंद्र में मंत्री हैं। तो इसका फ़ायदा फरीदाबाद को पहले भी मिलता रहा है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि अब फरीदाबाद में 3 बड़े मंत्री हो गए हैं, क्योंकि राजेश नागर को भी स्वतंत्र प्रभार मिला है और विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो अब फरीदाबाद में हो सकता है बहुत ज़्यादा काम हो। तो मैंने बताया था भैया फरीदाबाद में 3 मंत्री हुए हैं, अब बढ़िया काम होगा। तो इसका मतलब है भैया अब इन तीनों मंत्रियों पर फरीदाबाद की जनता की नज़र रहेगी, इनके काम पर फरीदाबाद की जनता की नज़र रहेगी। आपने देखा होगा जब फरीदाबाद लोकसभा चुनाव होने वाले थे 2024 में, तो जब टिकट के लिए पैनल बनाया गया था तो इन तीनों का ही नाम था, कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल और राजेश नागर। और ऐसी चर्चा हो रही थी कि ये टिकट किसी को भी मिल सकती है और तीनों में से अगर किसी को भी टिकट मिली उसकी जीत होनी ही होनी है। कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिली उस समय, विपुल गोयल को, राजेश नागर को टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन देखिए आज आश्चर्य की बात है कि अब तीनों ही मंत्री हैं। एक केंद्र में मंत्री है, 2 राज्य में मंत्री हैं। मतलब जिन 3 नामों का पैनल बनाया गया था वो तीनों आज मंत्री हैं। तो बहुत खुशी की बात है भैया, फरीदाबाद में 3 मंत्री हो गए। हालांकि पलवल विधानसभा भी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में आती है, तो एक तरह से 4 मंत्री हो गए। लेकिन मैं फरीदाबाद ज़िले की बात करूंगा तो यहाँ से 3 मंत्री हो चुके हैं। अब तीनों मंत्रियों के कामों पर नज़र रहेगी, क्योंकि तीनों लोकसभा के भी एक तरह से दावेदार हैं। तो जब तीनों के काम पर नज़र रहेगी तो आगे लोकसभा टिकट पर भी इनके काम के आधार पर ही फैसला होगा कि आगे जो है 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो टिकट किसको मिलेगी। अब मैं आता हूं, देखिए भाई राजेश नागर की बात करें तो इनको बहुत ईमानदार माना जाता है। अगर इस बार ललित नागर इमोशनल गेम नहीं खेलते तो इनकी जो जीत है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से होती। अब देखिए ललित नागर कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, फरीदाबाद लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें तिगांव विधानसभा से भाजपा को सबसे बड़ी लीड मिली थी, करीब 58,000 वोटों की लीड मिली थी और सबसे ज़्यादा की लीड थी। तो अगर ललित नागर को कांग्रेस से टिकट मिलता तो उनको अभी जितनी वोट मिली है शायद उतनी ना मिलती, क्योंकि वहाँ पर पहले से ऐसा कहा जा रहा था कि राजेश नागर की जीत तय है, क्योंकि लोकसभा में भी इन्होंने बढ़िया मजबूत दावेदारी पेश की थी। तो अगर लोकसभा स्तर का नेता विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो उसकी जीत तो तय मानी ही जाएगी। लेकिन ललित नागर को जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने जो है कई तरह से इमोशनल भी जनता को किया, तो जनता ने उनको काफ़ी वोट दिए। तो जो इनकी जीत का मार्जिन है वो 37,000 का हो गया। हालांकि इससे पहले 34,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार 37,000 वोटों से जीते हैं। लेकिन अगर ललित नागर को कांग्रेस से टिकट मिलती तो जिस तरह से विपुल गोयल की जीत 48,000 वोटों से हुई है तो हो सकता है ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देते राजेश नागर जी। तो राजेश नागर की जो इमेज है कि ईमानदार नेता की, और उन पर कोई दाग भी नहीं है। और जो अफसर हैं, अगर राजेश नागर की बात करें तो जो अफसर हैं करीब कंट्रोल में रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि राजेश नागर सीधा शिकायत कर देते हैं सीएम साहब को कि भैया ये अफसर काम नहीं करता, तो अफसर भी डरते हैं। हालांकि अब मंत्री बन गए हैं तो अब इनका रुतबा कुछ और ही होगा। विपुल गोयल जी की बात करें, देखिए कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इन पर भी कोई दाग नहीं है, तो ये भी बेदाग हैं, दबंग हैं। तो इसका फ़ायदा फरीदाबाद की जनता को मिलने वाला है, क्योंकि ये भी अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं। राजेश नागर भी अपने आप से डिसीजन लेते हैं और कृष्णपाल गुर्जर तो फरीदाबाद के बॉस ही हैं, तो ये भी अपने आप से डिसीजन लेते हैं। तो तीनों जो मंत्री हैं अपने आप से डिसीजन
लेते हैं। अब देखिए इनके काम पर जनता की नज़र रहेगी। पहले आपने देखा होगा करीब 200 करोड़ रुपए के घोटाले हो गए, जो विकास के लिए पैसे आए थे उसकी बंदरबाट हो गई, कई ठेकेदार जेल गए, आपने देखा होगा सारा तमाशा हुआ, फाइलें जला दी गई। अब क्या क्या हुआ हर चीज़ आप जानते हैं। लेकिन अब अगर कोई छोटा मोटा भी घोटाला हुआ तो आप समझ सकते हैं जनता कितनी नाराज़ होगी, क्योंकि अब इन तीनों मंत्रियों पर जनता की बहुत उम्मीदें हैं। अब जनता ये सोच रही है भैया फरीदाबाद में अच्छा खासा काम होगा, सारी समस्याओं का समाधान होगा, अफसर कंट्रोल में रहेंगे और जनता को निराश नहीं होना पड़ेगा। पीछे आपने देखा होगा, अब जैसे एनआईटी विधानसभा में नीरज शर्मा जी थे, कांग्रेस के विधायक थे, तो उनकी सरकार से बनती नहीं थी, तो वहाँ पर उतने काम नहीं हुए। लेकिन इस बार जनता ने वहाँ कमल खिला दिया है और सरकार भी भाजपा की बन गई है। अब एनआईटी विधानसभा में काम करना ही पड़ेगा। सतीश फागना जी भले ही मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन उन पर कृष्णपाल गुर्जर जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा, तो उनको भी काम कराना ही पड़ेगा और जनता भी काम देखना ही चाहेगी। अगर काम नहीं हुआ तो जितना वोट जनता ने दिए हैं, जैसे जितने वोटों से जिताया है, करीब 33,000 वोटों से जिताया है, तो आगे जनता नाराज़गी भी उतनी ही दिखाएगी, तो काम करना ही पड़ेगा। इसी तरह से अगर फरीदाबाद ज़िले की बात करें, चाहे तिगांव विधानसभा हो चाहे फरीदाबाद 89 विधानसभा हो, काम करना ही पड़ेगा। अब सेक्टर में तो ठीक है काम हुए हैं, लेकिन भारत कॉलोनी, हनुमान नगर, वजीरपुर के आसपास उतने काम नहीं हुए। वहाँ पे आपने देखा होगा सीवरेज की समस्या, सड़कों की समस्या, बिजली पानी की कितनी दिक्कत होती है, जनता को रोड जाम करना पड़ता है। तो आगे अगर जनता को ये सब समस्याएं हुई तो जनता ने जितना वोट दिया है फिर जनता उतना विरोध भी करेगी अगले चुनाव में, तो काम करके दिखाना पड़ेगा। अब राजेश नागर जी देखिए विधायक हैं, लेकिन पीछे आपने देखा होगा पल्ला, तिलपत, इस्माइलपुर एरिया में बहुत सारे काम होने बाकी हैं। वहाँ पर सीवरेज लाइन डलना, सड़कों का काम होना और भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। तो अब मंत्री भी बन गए हैं तो अब सारे काम कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब कोई मंत्री बन जाता है, पावर उसके हाथ में आ जाती है। वो कोई बहाना नहीं बना पाता, भैया अफसर मेरी सुनते नहीं है या और कोई जो है, तो वो कोई बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि उसके हाथ में पावर होती है। तो जब पावर मिली है तो काम करना ही पड़ेगा। आप जनता कोई कमी आपके विधानसभा में नहीं देखना चाहेगी। तो चलो तिगांव का बढ़िया विकास होगा, फरीदाबाद 89 का बढ़िया विकास होगा, एनआईटी 86 विधानसभा का बढ़िया विकास होगा। और बल्लभगढ़ में आपने देखा होगा मंत्री मूलचंद शर्मा जीते तो हैं, लेकिन उनका मार्जिन कम हो गया। और अगर उनके वोट की बात करें, अब मैं आपको बताता हूँ मंत्री मूलचंद शर्मा जीते क्यों। देखिए राव राम कुमार और शारदा ने एंटी इनकमेंसी वोट आपस में बांट लिए। अगर दोनों का वोट जोड़ दिया जाए तो मंत्री मूलचंद शर्मा से दोनों ज़्यादा, मतलब उनके वोट ज़्यादा हैं दोनों के वोट, तो दोनों इंडिपेंडेंट थे और उन्होंने एंटी इनकमेंसी वोट बांट लिया आपस में, तो मंत्री मूलचंद शर्मा फिर से जीत गए करीब 17,000 वोटों से। अगर दोनों में से एक ही होता तो शायद मंत्री मूलचंद शर्मा चुनाव हार जाते, लेकिन उनके लिए वरदान बन गए राव राम कुमार, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने एंटी इनकमेंसी वोट जो है काट लिए। नहीं ये सारे वोट शारदा को जाते, उनकी जीत हो जाती। चलो ये तो उनका भाग्य है, तीसरी बार विधायक बन गए हैं, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ गई हैं जनता की, क्योंकि काम करना पड़ेगा, जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की, मंत्री विपुल गोयल की, मंत्री राजेश नागर की। तो राजेश नागर जी भले ही राज्य मंत्री बने हैं, लेकिन इनकी जो छवि है और इनका जो ग्राफ है जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है 1-2 साल में इनको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। अभी तो राज्य मंत्री हैं, लेकिन काम अच्छा करेंगे, इनके काम पर नज़र रहेगी। तो जैसा कि अमित शाह जी ने भी वादा किया है कि राजेश नागर जी को बड़ा मंत्री बनाएंगे, तो मुझे लगता है 1-2 साल में ये थोड़ा सा मतलब सेटल हो जाएंगे, तो इनको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। तो इसका फ़ायदा फरीदाबाद को और मिलेगा। फरीदाबाद में एक तरह से मतलब 2 कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और कृष्णपाल गुर्जर जी तो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, तो उनकी पावर तो पहले से ज़्यादा है। तो इसका फरीदाबाद की जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलेगा, कहीं आप मुझसे सवाल ना करने लगे कल को काम ना हो, तो मैं ये कह रहा हूँ मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए, काम होना चाहिए।
अब ना कहीं कूड़ा दिखना चाहिए, ना सीवरेज की समस्या होना चाहिए। जो सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं, फरीदाबाद की सबसे बड़ी जो समस्या है भैया, एक मिनट, फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी समस्या है भाई, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ पर जब सड़कें बनती हैं ना तो कमीशन सेट होता है कि मैं 25% दूंगा, वो 10% लेगा, वो 20% लेगा। जेई नहीं मान रहा, वो साइन नहीं कर रहा, एसडीओ साइन नहीं कर रहा, वो सब मिल बांट करके इतना कमीशन ले लेते हैं कि जो सड़कों में मटेरियल है, मजबूरी बस ठेकेदार को घटिया मटेरियल लगाना पड़ता है। आप बताओ फरीदाबाद की कौन सी सड़क बढ़िया है? जो भी सड़क है, इवन एफएमडीए जो सड़क बना रहा है वो भी टूट जा रही है। आप YMCA रोड देख लो, आप सेक्टर 12 वाली रोड देख लो, आप कोई भी रोड देख लो, तो क्वालिटी ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब कमीशन में नाश हो जाता है सड़कों का। तो अब जनता की उम्मीद रहेगी भैया अब कमीशन खोरी बंद हो जाए। अगर हुई, अगर घटिया रोड बने तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब कमीशन खोरी बंद हो जानी चाहिए। जो रोड बने तो बढ़िया बने। अगर रोड अच्छे बनते हैं तो देखने में ही मज़ा आता है कि भाई वाह कितना बढ़िया रोड बना है। मैं कल देख रहा था फतेहपुर चंदीला जो चौक से और उधर अमृता हॉस्पिटल की तरफ एक रोड जाता है, तो वहाँ पर सीमेंटेड रोड है। राजेश नागर जी वहाँ के विधायक हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। मैंने सोचा यहाँ पर उतर कर वीडियो भी बनानी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा काम दिखाया जाएगा तो इससे अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। जो भी ठेकेदार होगा उसको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरी तारीफ़ हो रही तो मुझे अच्छा काम करना चाहिए। जो विधायक जी हैं अगर अच्छा काम करते हैं, इनकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो इनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, भाई काम बढ़िया करना चाहिए ताकि जनता तारीफ़ करे। तो ऐसे ही काम होना चाहिए। अगर कहीं रोड बनाओ तो अच्छे बनाओ। अच्छे रोड से ही डेवलपमेंट की पहचान होती है। अगर वहाँ पर रोड बना दिया आपने, 6 महीने में सारा सीमेंट गायब हो जाता है, रोड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, फिर रोड़ियाँ उखड़नी शुरू हो जाती हैं, फिर गड्ढे शुरू हो जाते हैं, तो जनता परेशान होती है। और बार बार तो सरकार पैसे देती नहीं। आप तो चलो पैसे खा के बैठ गए, लेकिन जनता तो नाराज़ हो रही है उस खड्डे पे चल के। तो रोड अच्छे बनने चाहिए। तो आगे जनता की उम्मीद रहेगी कि कमीशन खोरी बंद हो जाए, घोटाले बंद हो जाएं, भ्रष्टाचार बंद हो जाए और अच्छे रोड बने। रोड अच्छे बने और जो सीवरेज लाइन है वहाँ पर पास होती है इतनी मोटी पाइपलाइन और डाल देते हैं इतनी पतली पाइपलाइन, वो पैसे खा जाते हैं। तो आगे से काम अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो, अच्छी सीवरेज लाइन डाली जाए, अच्छे रोड बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और भी जो बड़े प्रोजेक्ट है, जो विज्ञान भवन ग्रेटर फरीदाबाद में बन रहा है वो उसका काम हो, मंझावली पुल का काम पूरा जल्दी हो, जेवर एक्सप्रेसवे का काम बढ़िया हो, और भी जो एक नोएडा की तरफ एक्सप्रेसवे जाना है उसका भी काम जल्दी हो। ये सारे काम पर जनता की नज़र रहेगी। नाहर सिंह स्टेडियम पेंडिंग है और फरीदाबाद से गुरुग्राम मेट्रो जानी है, उसका भी काम जो है शुरू नहीं हुआ है। तो इनके कामों पर जनता की नज़र रहेगी कि ये लोग कैसे काम करते हैं। और इन तीनों में भी अब करीब करीब कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी अब चाहेंगे कि ये दोनों डोमिनेट ना करें। अगर विपुल गोयल अच्छा काम करेंगे तो डोमिनेट कर जाएंगे, अगर राजेश नागर अच्छा काम करेंगे तो डोमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि जनता अच्छे काम करने वालों पर नज़र रखती है। तो कृष्णपाल गुर्जर जी को भी चाहिए कि इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसकी लिस्ट बनाएं और उसको टाइमली पूरा करें और जनता को बताएं भैया हमने जो प्रॉमिस किया था वो काम हमने पूरा कर दिया। तो मतलब कृष्णपाल गुर्जर जी जैसे कहते हैं विज्ञान भवन का काम चल रहा है और फरीदाबाद से गुरुग्राम मेट्रो जानी है। इसके अलावा जो रेलवे फाटक हैं उन पर या तो अंडरपास बनना है या तो ओवरब्रिज बनना है, सब पर बनना है। फरीदाबाद होडल से लेकर जो है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जितने भी फाटक आते हैं सब पर ब्रिज बनना है। तो ये सब प्रॉमिस किए गए हैं। और इन्होंने एक ये भी प्रॉमिस किया है कि अमृता हॉस्पिटल के पास से नोएडा को जोड़ने वाला एक रोड भी बनेगा एलिवेटेड, और एक्सप्रेसवे एक तरह से बनेगा जो फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ेगा। इनके कामों पर जनता की नज़र रहेगी। ये सारे काम कृष्णपाल गुर्जर जी करवा देंगे तो मुझे लगता है चौथी बार भी इनको टिकट मिल सकती है। नहीं तो प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि विपुल गोयल भी डोमिनेटिंग पर्सन है, एम्बिशन वाले हैं, एम्बिशस हैं। राजेश नागर जी भी, इनका ग्राफ तेज़ी से उठ रहा है। तो आगे जो है इन्हीं तीनों में लोकसभा टिकट को लेकर फाइट रहेगी। बाकी देखते हैं दोस्तों। हम तो चाहते हैं फरीदाबाद का अच्छा काम हो,
फरीदाबाद का अच्छा डेवलपमेंट हो, फरीदाबाद की जनता की सभी समस्याओं का समाधान हो, सीवरेज की समस्याओं का समाधान हो, रोड की समस्याओं का समाधान हो, बिजली की समस्याओं का समाधान हो, पानी की समस्याओं का समाधान हो, कूड़े की समस्याओं का समाधान हो, अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छे रोड बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने और फरीदाबाद सच में स्मार्ट सिटी बन जाए। हम तो यही चाहते हैं। अब भाई 3 मंत्री हैं तो उम्मीदें हमारी भी बढ़ गई, क्योंकि हम भी फरीदाबाद में रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं अपना फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बने, अपना फरीदाबाद अच्छा शहर बने, अच्छा ज़िला बने और फरीदाबाद में अच्छे काम हो। तो तीनों मंत्रियों के कामों पर जनता की भी नज़र रहेगी और हमारी भी नज़र रहेगी। देखते हैं भैया क्या होता है। कृष्णपाल गुर्जर जी तो मंत्री बने करीब करीब कितने महीने हो गए भाई? 4 महीने, 4 महीने हो गए हैं। बाकी ये दोनों अभी मंत्री बने हैं, तो दोनों को बधाई और अच्छा काम कीजिए, नाम कीजिए अपना भी, फरीदाबाद का भी नाम कीजिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।